जिनको शौक है 3 दिन में कुरान सुन लेना है, 11 दिन में सुन लेना है। कुरान पाक की जो नाउज़ुबिल्लाह लाइव बेअदबी शुरू की है अब इन मुसलमानों ने, चुप हैं, चंगे चंगे मौलवी चुप है। 3 दिन में कौन सा कुरान जरूरी है तरावियों में खत्म करना? हदीस बात में तो आया कि पूरे रमजान नमाज तरावी में कुरान पाक सुना जाना चाहिए। तो ये 3 दिन में, बाकी इन्होंने 27 दिन कहां जाना है जी? और 3 दिन में जो नालायक लोग इंतजाम करते हैं, अल्लाह के गजब को पुकारते हैं रमजान के महीने में, आप इनकी हालत देख लीजिए जाके। इमाम नियत बांधता है, ये नाउज़ुबिल्लाह बाहर बैठ के बिड़ियां फूक रहे होते हैं। वो जब 1 घंटे बाद कहता है अल्लाहु अकबर रुकू में, तो दौड़ के सारे जाके नियत बांध लेते हैं। ऐसे बदमाशों के छतरौल फिरनी चाहिए। तुम्हें ये गुंडागर्दी नजर नहीं आती? तुम्हें गैर मुस्लिमों की तो नजर आ जाती कि फलां बंदा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेअदबी कर रहा है, फलां ने कुरान पाक के मुतालिक ये कह दिया। ये बदमाशी नजर नहीं आ रही? ये जो 3 दिन में 11 दिन में कुरान पाक की बेअदबी कर रहे हैं, ये गुंडे नजर नहीं आ रहे? सारी की सारी मस्जिद बाहर सड़क पर फिर रही है, 3 सफ़े खड़ी हैं, इमाम सुना रहा है 3 दिन में कुरान खत्म होना है जी, हाफिज रेल आए हुए हैं जी, अल्लाह अकबर। पूछा नहीं कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये जो तमाशबीनी हो रही है इस्लाम में, ये इसलिए बनाई है मस्जिद? हमारे यहां भी शहर में एक है, उन्होंने शुरू किया जी 3 दिन में कुरान पढ़ना। भाई जाना कहां है बाकी के 27 दिन? क्या बाकी के 27 दिन तरावियां माफ हो गई? और ये 3 दिन का कुरान है कि बाद में पीछे खड़े होकर तुम बदमाशी करते रहो, रुक को रखा के नियत बांध लो। फिर ये पूछते हैं कि मुसीबत क्यों आई? कुरान पाक के साथ नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करके फिर जाके पीर जी को पूछेंगे, अजी पीर जी घर में बड़ी परेशानी है, क्यों आई? तू कर क्या रहा है यहां रमजान में? फिर ये जाके बड़े बड़े बुजुर्गों को जाके कहते हैं जी सिर पे हाथ रख दो हमारे। वो तू 200 सिर पे हाथ रखवा ले जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के कुरान की बेअदबी करता हो। वो जिसने अल्लाह से दुश्मनी मोल ले ली रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में, वो चाहता है कि मेरे सिर पे हाथ कोई मौलवी रख दे, इसका बेड़ा पार हो जाए। इस्लाम में ऐसे बेड़े पार नहीं होते। रमजान को अगर गुजारना होगा तो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारना होगा। किसी का नया इजाद किया हुआ तरीका अल्लाह ताला के हुजूर काबिल कबूल नहीं होगा। कान खोल के सुन लें वो लोग जो चाहते हैं कि रमज़ान को हम अपने तरीके से गुजारेंगे। नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि नमाज में आखिरी पहर में रात के नमाज पढ़ो, जो तरावी की नमाजें हैं। रसूलुल्लाह का हुक्म है जमात से नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह का हुक्म है रोज़ादार रोज़ा रखे तो फिर उसके बाद झूठ ना बोले। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि रोज़ादार रोज़े को फाड़े नहीं, मतलब अपने काम से कोई ऐसा काम ना करे जिससे रोज़ा टूट जाए। वो खाना पीना नहीं है, वो नाउज़ुबिल्लाह गाली देना है, वो गंदगी के इरादे करना है, वो किसी के साथ नाउज़ुबिल्लाह जिना का इरादा करना है, बेईमानी का इरादा करना है, किसी के साथ ठगी का इरादा करना है। तो रमज़ान किसके तरीके से गुजारना है भाई? प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन बातों पे मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।